पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठला श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद। जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंद गोविंद। जय सद्गुरु महाराज की जय। समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णु भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरु पाद पंकजं भजे हे गुरु विद्या रूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदा रूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। राधे कृष्ण। अभी तक हम लोग ने भक्त चरित्र में भारत के 4 से 5 अलग अलग कोनों से भक्तों के बारे में सुना। आज फिर से हम सुनेंगे एक कहानी महाराष्ट्र के एक भक्त के बारे में। एक हम लोग सत्संग क्यों सुनते हैं? प्रभु की अनुभूति के लिए, जीवन के असली पर्पस को समझने के लिए। हर दिन हम कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हम पर बीतते हैं, कुछ सुखद या कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे दिल को भारी कर देते हैं, मन पर एक बोझ लाते हैं। कई सारे विचारों में हम फंस जाते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। मान के चलिए आज के पूरे दिन में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स या एक्सपीरियंस या सिचुएशंस हमारे जिंदगी में आए। उस हर एक इंसिडेंट या सिचुएशन पे हमारे मन में विविध तरह के अनुभव होते हैं। कुछ इंसिडेंट्स या सिचुएशंस की वजह से हमारे मन में एक आनंद होता है, प्रसन्नता आती है। कुछ इंसिडेंट्स के बारे में सोच के हमारे मन में दुख होता है। ये सारी चीजें
हमारी जिंदगी में किसी न किसी कारणवश ही आए। कोई भी इंसिडेंट आपके जिंदगी में, हमारे जिंदगी में ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होता ही है जो आज हमें पता नहीं चलता, लेकिन कुछ साल बाद, कुछ समय के बाद हमें अवश्य ये बात पता चल ही जाता है कि ये हमारे जिंदगी में किसी कारणवश हुआ था जो अच्छा ही होता है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि कोई भी सिचुएशन या इंसिडेंट आए तो उस पर हमारा मन रिएक्ट नहीं करना चाहिए, यानी मन में कोई भार नहीं आना चाहिए उस चीज की वजह से। अब ये कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि कई सारे जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं और यही रीत है, हमारे मन की रीत ये हो गई है। तो इसके लिए मन शांत होकर प्रभु पर अटूट विश्वास होना जरूरी है। ये विश्वास आता कैसे? प्रभु की अनुभूति से। मन में प्रभु की अनुभूति अगर होगी तो और कोई भावनाओं की अनुभूति नहीं होती। एक बहुत बड़े गुरु के पास उनका एक शिष्य जाकर पूछता है कि मुझे भगवान को देखना है। तो कहते हैं कि भगवान को कैसे दिखाए? तो नहीं, मुझे तो देखना है। कहते हैं ठीक है, बोले चलो। तो उनको कुटिया के बाहर ले चलते हैं और वो गुरु एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस शिष्य के पैर पे डाल देते हैं। शिष्य जोर जोर से चिल्लाता है, कहता है कि पागल हो क्या, यानी तुमको अक्ल नहीं है, ऐसे कैसे गुरु हो तुम? इतना बड़ा पत्थर उठाकर पैर पे डाल दिया और चिल्लाते रहते हैं, दर्द से तिल मिलाते रहते हैं। तो वो गुरु पूछते हैं कि क्या हुआ? बोले क्या हुआ, इतना बड़ा पत्थर डाल दिया पाँव पर। पूछते हैं क्या हुआ? बोले दर्द हो रहा है। बोले दिखाओ कहाँ है दर्द? तो कहते दर्द को दिखाओ कैसे? बोले दर्द हो रहा है। बोले इसे दिखाओ कैसे? कहते नहीं, तुमको दिखाना तो पड़ेगा। बोले दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो गुरु कहते हैं उसी तरह से भगवान कोई ऐसी चीज नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं जिनको मैं हाथ पकड़कर तुम्हारे सामने लेकर आ जाऊं और तुम्हें दिखा दूं और कहूं यही भगवान है। भगवान की मन में अनुभूति होती है, एक ऐसा आनंद जो शब्दों में बयां नहीं कर सकते, एक ऐसा परमानंद जिसकी मिठास इस जग में किसी भी चीज के साथ आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। मन का एक ऐसा सुकून जिसके आ जाने के बाद जीवन में और कोई भी दूसरे भावनाएं हमारे मन को छू नहीं पाते। एक ऐसा भाव जो इन सब के परे है, जो हमारे मन को पसंद आता है, इसीलिए क्योंकि हमारी आत्मा की यही एक चाह होती है, हमारी आत्मा की यही तड़प होती है और हमारी आत्मा इसीलिए यहाँ पर धरती पर जन्म हमने लिया है। जब प्रभु एक बार मन में बस जाते हैं, प्रभु की अनुभूति होने लगती है, तो बाकी जिंदगी में आपके जो भी होता है उन चीज़ों को हम बड़े आराम से देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चाहे जो हो जाए ये सब प्रभु की लीला है। उसके बाद हर सिचुएशन को हम प्रभु की लीला मानकर देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। अब ये सारी चीजें, ये अनुभूति मन में किस तरह से समाया जाए, कैसे? सत्संग से। जब जब हम भक्तों के चरित्र को सुनते हैं तो उनके जीवन में ऐसे अनेकों सिचुएशंस जो हमारे सिचुएशन से कई गुना बड़े होते हैं, फिर भी वो उस सिचुएशन को हंसते हुए प्रभु की लीला समझकर आगे बढ़ते हैं और उससे वो जो अनुभव करते, ये सुनकर हमारे मन को एक तसल्ली मिलती है कि अगर वो कर सकते हैं, अगर उनके जीवन में ऐसे सिचुएशन पर प्रभु अगर आए, तो हमारे जिंदगी में अगर ऐसा सिचुएशन आया तब भी प्रभु अवश्य आएंगे। ये भरोसा आता है। सत्संग में ये बल होता है, भक्तों के चरित्र में ये बल होता है, प्रभु के नाम स्मरण में ये बल होता है। इसीलिए भक्तों के चरित्र में ये एक शक्ति है, ये एक ताकत है। आज हम जिस भक्त की कहानी सुनने वाले, वो कोई अवतार पुरुष नहीं थे। आपके हमारी तरह एक नॉर्मल स्त्री थी। हाँ, आज हम फिर से एक भक्त स्त्री के बारे में सुनेंगे। एक नॉर्मल फैमिली में जो आई थी, ऐसी एक नॉर्मल भक्त स्त्री थी जो आपकी और हमारी तरह जिंदगी जी रही थी, लेकिन अपने मन के भाव में प्रभु को इस कदर उन्होंने बसा लिया कि प्रभु उनके लिए एक नौकर बनकर उनके सारे जीवन भर उनके साथ रहे। महाराष्ट्र के एक गांव में, पंढरपुर के पास एक गांव है, वहां पर गंगाधर पंडित और लक्ष्मी और कमलाबाई,
ऐसे एक दाम्पत्य रहते हैं। ये दंपति को, ये विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत भक्ति करते थे, बहुत नामस्मरण करते थे। इनको एक कन्या हुई। भक्ति करके प्रभु से उन्होंने विनती की थी कि हमारे घर एक भक्त पुरुष है, एक भक्त स्त्री, एक बच्चे को हमारे घर में जन्म दिलाए, हमें एक बच्चा चाहिए। तो उनके घर में उन्हें एक स्त्री, एक पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री का नाम उन्होंने रखा सखु। बचपन से ही उन्होंने उसे बड़े प्रेम से बढ़ाया, प्रभु के नाम स्मरण का और भक्ति भाव का इम्पोर्टेंस सिखाया, उसका महत्व उसे सिखाया। बचपन से ही उसे प्रभु के कीर्तन, भजन, अभंग, प्रभु के नाम की शक्ति, पुराण, वेद, इन सब का अध्ययन कराया। जितना जितना हम लोग अपने बच्चों को प्रभु के नाम स्मरण के बारे में बताते जाएंगे, यकीन मानिए मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। सबके मन में ये एक वहम है कि अगर कोई सत्संग सुनेंगे या अभंग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं या प्रभु का नामस्मरण करते हैं तो उनके संन्यास लेना पड़ता है या फिर जग से वो दूर हो जाते। ऐसा नहीं है। इस जग में रहते हुए उनका मन सिर्फ प्रभु के चरणों में लय हो जाता है और इन जग में जितने भी सिचुएशंस आते हैं उन सबको बड़े आसानी से लड़ने की ताकत मिलती है। इनफैक्ट इस जग में अगर हमें सुखी रहना है तो उसका एक ही तरीका है नामस्मरण। तो ही हम हर सिचुएशन को हंसते हंसते फेस कर सकते हैं, जीत सकते हैं हर सिचुएशन को। बचपन से ही बच्चों को प्रभु के नाम स्मरण का इंपॉर्टेंस, भक्ति का इंपॉर्टेंस ये सिखाइए। जितने जल्दी उन्हें ये चीज प्राप्त होगी उतनी ही आसानी से वो इस जिंदगी को जीत पाएंगे। बचपन से ही सखू को ये वो लोग सुनाते हैं तो वो बच्ची भी हमेशा विट्ठल के ध्यान में रहती थी, विट्ठल को बहुत पसंद करती थी, अपना सखा मानती थी, जैसे मीराबाई मानती थी। थोड़े दिन बीत गए। एक दिन वो बच्ची शाम को खेल रही थी, छोटी सी थी, और उसने मिट्टी में कुछ घर बनाए हुए थे। उस वक्त वहां से विट्ठल भेष बदलकर एक बूढ़े आदमी के भेष में वहां से चलते हुए आया और हाथ में तंबूरा लिए अभंग कीर्तन करते हुए वहां से आया और उसने गलती से किया ऐसा, एक भेष बनाकर उस बच्ची ने बनाए हुए मिट्टी के घर को तोड़ दिया। बच्ची बहुत रूठ गई और उसने जाकर उस बूढ़े बाबा को रोक लिया। बोले तुम देखकर चल नहीं सकते क्या? उसने कहा क्या हुआ? कहा मेरा घर तुमने तोड़ दिया। उसने कहा तो मिट्टी का तो घर था, गलती से टूट गया। प्रभु के नाम के स्मरण में मैं इतना लय हो गया था कि मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले कोई बात नहीं। तो उस बच्चे ने कहा नहीं। बोले ऐसे कैसे आप जा सकते हो? बोले आपको मुझे कुछ न कुछ देना पड़ेगा। बोले क्या चाहिए? तो उस बच्चे ने कहा मुझे तुम्हारा तंबूरा चाहिए। तो विट्ठल ने कहा अच्छा। बहुत नाटक किया विट्ठल ने कि मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, और आखिर में उसने अपना तंबूरा दे दिया सखू को। फिर उसने बैठकर सखू को गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनाई। गजेंद्र मोक्ष श्रीमद् भागवत में वो कहानी है जहां पर एक हाथी है जिसका नाम गजेंद्र है और एक मगरमच्छ है जो उस हाथी को धर लेता है और उसके बाद कई कई हजारों वर्ष वो हाथी प्रयत्न करता है उससे छूटने का, छूट नहीं पाता, और आखिर में वो अपने ट्रंक से, अपने सूंड से एक कमल का पुष्प को उठाकर अपने सर के ऊपर उठाता है और चिल्लाता है आदि मूल में, आदि मूल में यानी आदि बीजाय, जो सबसे पहला बीज है, जो सबसे पहला मूल है, रूट, वो, और वो है कृष्ण। जैसे ही उसने आदि बीजाय कहा तो उसी वक्त, उसी क्षण सारे के सारे देवों ने उसे साइड दे दिया और उसके बाद में बीच में से भगवान कृष्ण गरुड़ के ऊपर बैठकर आए। जैसे कि एक भजन है, गरुड़ावर बैसूनी माझा कैवारी आला। गरुड़ के ऊपर बैठकर प्रभु आए और अपने चक्र से उन्होंने उस मगरमच्छ का वध किया और गजेंद्र को छुड़ाया। भागवत में शरणागति तत्व में यह कहानी बहुत महत्व रखती है। ये कहानी बहुत बड़ी है, इसको किसी दिन और विस्तार से सुनेंगे। तो वो कहानी सुनाई और उसके बाद में सखू को उन्होंने मंत्र उपदेश दिया, स्वयं विट्ठल, और फिर कहा कि एक दिन तुम इस मंत्र का जाप करते जाओ, एक दिन तुमको विट्ठल अवश्य दर्शन दे।
सखू ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं पंढरपुर जा। बोले कब लौटेंगे? बोले मैं कुछ दिनों में लौट जाऊंगा और लौटते वक्त तुम्हें जरूर मिलूंगा। तो सखू ने कहा ठीक है। फिर तंबूरा उन्हें वापस दे दिया। विट्ठल अपने रूप में फिर से चले गए और उस दिन से सखू उस नाम का स्मरण करने लगे जो प्रभु ने स्वयं उन्हें उपदेश किया था। इसके पहले अगर प्रभु ने स्वयं किसी को उपदेश किया था तो वो थे समर्थ रामदास। श्री राम ने उन्हें स्वयं उपदेश किया था, अहम ब्रह्मस्मि। उसके बाद सखू को प्रभु से उपदेश मिला था। तो प्रभु के नाम का स्मरण कर रही थी। धीरे धीरे से वो बच्ची बड़ी हो गई और शादी की उम्र हो गई। उस जमाने में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी किया करते थे। तो सखू का भी शादी का उम्र हो गया और उसे लड़के वाले देखने आए। एक दाम्पत्य थे सातारा में, कराड़ नाम की एक जगह सातारा के पास। वहां से वो फैमिली बिलोंग करती थी, वो परिवार। वहां पर सखू के घर पे उसे देखने आए तो सखू के माँ पिताजी ने बड़े आदर सत्कार से उनको बुलाया और उनकी सारी सेवाएं कर रहे थे। और उस वक्त उन्होंने कहा ठीक है, अब सखू को बुलाए, अपनी पुत्री को बुलाइए। जो परिवार आए थे, स्त्री का नाम था मालसा बाई और उनके बेटे का नाम था दिगंबर। उन्होंने कहा सखू को बुलाइए। तो सखू जब अंदर गई, और सखू कई बार थोड़ा देर हो गया इसकी माँ पिताजी बुलाए, वो आई नहीं। उस समय पर क्या हो रहा था, उनके घर के बाहर से आषाढ़ी की वारी के लिए कुछ वारकरी कीर्तन करते करते, रामकृष्ण हरि का जाप करते करते उनके घर के बाहर से जा रहे थे। जैसे ही सखू ने वो रामकृष्ण हरि का जाप सुना, वो कीर्तन सुनी, उसका मन लय हो गया और उनके घर पे उसकी एक विट्ठल की मूर्ति थी, आराध्य मूर्ति थी उनकी। उस विट्ठल को उठाकर, उसे लिपट कर वो रामकृष्ण हरि का जाप करते करते नाचने लगी। भक्ति में और नाम संकीर्तन में इतनी ताकत है कि दुनिया में कोई भी चीज आपके समक्ष में होते रहे, लेकिन वो नाम अगर आपके जीवा पर बैठ गया, आपके मन में अगर उसका लय मिल गया, तो आप चाहे जो कर लो, वो नाम आपके मन में निरंतर चलते रहेगा। अजाप जप बोलते हैं उसको। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो जप यज्ञ है और वो स्वयं मैं हूँ। जप यज्ञ यानी जिस तरह से अग्नि में हम लोग मंत्रों का उच्चारण कर कर आहुति देते हैं, उस तरह से हमारे मन को निरंतर हर क्षण हर पल प्रभु के नाम के जाप की आहुति देते रहना, आखिरी दम तक प्रभु के नाम का स्मरण करना, उसे कहते हैं जप यज्ञ। प्रभु कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें एक बार मन लय हो गया तो जिंदगी में चाहे जो हो जाए, मन हमेशा इतना निर्मल, इतना निश्चल रहेगा कि हमें और किसी चीज के बारे में ध्यान ही नहीं रहेगा। सिर्फ संतोष, आनंद और परमानंद रहते रहेगा। सखू उस नाम के लय में, रामकृष्ण हरि के नाम में इस तरह से आनंद में नाच रही थी विट्ठल को लेकर। उसे ध्यान ही नहीं था कि आज उसे लड़के वाले देखने आए हैं। वो कंटिन्यूअसली अंदर नाच रही। उसकी माँ अंदर आई और देख रही है कि मेरी पुत्री अंदर नाच रही है और बाहर लड़के वाले उसे देखने आए। उसकी माँ ने सखू को पकड़ा और हिलाया जोर से और कहा कि पुत्री क्या कर रही हो? तो बोलती क्या हो गया? बाहर तुम्हें लड़के वाले देखने हैं, तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर चलो। अब ये जब हो रहा था तो वो जो परिवार उसे देखने आया था, तो मालसा बाई जो थी वो अंदर की तरफ आई थी और उसने ये सब सुन लिया। माँ और बेटी का ये जो संवाद था वो सुन लिया। सुनकर उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका और भक्ति का कोई संबंध ही नहीं था। थोड़ी क्रूर स्वभाव की थी, अहंकारी थी। तो चली गई, पर ये सुन लिया उसने। सखू वहां से फिर बाहर की तरफ आई, अपने आप को सवार कर, और उसके बाद में आकर वो पहले मालसा बाई के चरण स्पर्श करने गई। जैसे ही वो गई, मालसा बाई उठकर किसी और तरफ निकल गई। सखू को बड़ा आश्चर्य हुआ, बट उसने कुछ कहा नहीं। सखू स्वभाव से बहुत ही इनोसेंट थी, बहुत ही इनोसेंट। इस जग में किस तरह से इंसान सोचते हैं, उनकी सोच कैसे हो सकती है, क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में उसे कोई जानकारी ही नहीं थी। उसके लिए तो सिर्फ इतना ही था कि वो
उसका विट्ठल और उसके नाम का स्मरण, बस उसे इतना ही पता था और कुछ पता ही नहीं था उसे। तो उसके बाद में सखू वहां पे रुकी रही और फिर से मालसाबाई अगर बैठी तो सखू ने फिर से प्रणाम कर लिया और पूछ लिया उनसे कि अब आप उठेंगी तो नहीं ना। अब मालसाबाई को लगा कि अहंकार में पूछे, लेकिन सखू सच में बहुत इनोसेंटली पूछी, इतनी इनोसेंट थी सखू, अल्लड़ स्वभाव की थी, अल्लड़ यानी इनोसेंट। तो सखू ने पूछ लिया कि अब आप उठेंगी तो नहीं ना, ये पूछकर उसने फिर से प्रणाम किया मालसाबाई को और फिर अपने मालसाबाई के पति को भी। कुछ देर वहां पर खड़ी थी और उस समय पर उनका पुत्र जो था दिगंबर, जो लड़का था जो सखू को देखने आया था, तो वो सखू को देखते ही सखू के मुख का जो सात्विक भाव था और उसका रूप सौंदर्य जो था, ये देखकर वो प्रसन्न हो गए। जो भी भक्त होते हैं, जो नाम स्मरण करते हैं, प्रभु के नाम की भक्ति करते हैं, उनके चेहरे को देखकर सामने वाले के मन को एक शांति मिलती है, एक आनंद मिलता है। कई बार ऐसे जिंदगी में होता है कि हमारे मन में कोटि कोटि विचार शुरू होते हैं, मन में एक भार होता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसे आता है जिनको देखते ही हमारे मन का भार थोड़ा हल्का हो जाता है, जिनसे बात कर कर हमारे मन का भार नहीं सा हो जाता है। जब प्रभु के नाम का स्मरण करते तो वो जो तेज और प्रभु के नाम का जो वाइब्रेशन है वो सामने वाले के मन तक पहुंच जाता है। इसीलिए किसी किसी को मिलकर हमारे मन का भार हल्का हो जाता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। संत महात्माओं में ये एक पावर है, ये एक शक्ति है कि उनको मिलते ही हमें शांति मिल जाती है, क्योंकि वो निरंतर सिर्फ प्रभु के नाम का ही जाप करते रहते हैं। कोई संत महात्मा, कोई भी सद्गुरु किसी भी स्थिति में हो, उनके जीवन को देखकर कभी ये अनुमान मत लगाइए कि वो किस तरह से हो सकते हैं। आपको हल्का सा भी अंदाजा नहीं है कि उनके मन में किस अंदाज में प्रभु के नाम का जाप चल रहा है। आज आप और हम हमारे जिंदगी में जीते हुए पूरे दिन में पता नहीं, शायद हमने कुछ क्षणों के लिए अगर प्रभु के नाम का जाप कर लिया तो बड़ी बात है। उसके बावजूद हम तो अपना सारा दिनचर्या करते ही रहते हैं। वो लोग भी अपने सारे दिनचर्या करते हुए उनके अंदर प्रभु के नाम का जाप निरंतर चलते रहता है, प्रभु से वार्तालाप करते रहते हैं। बाहर हमारे और आपकी तरह अपना जीवन व्यतीत करते, लेकिन अंदर उनमें जो शक्ति है इसका हम अनुमान तक नहीं लगा सकते। इसीलिए कभी भी उनके बारे में अपने मन में कोई ऐसे ख्याल मत लाइए। हम और आप कौन होते उनसे कहने वाले कि आप लोग ऐसे क्यों हो या आप इस तरह से बर्ताव क्यों करते हैं। हम और आप कौन है बोलने वाले। अपना अपना जिंदगी जीने का समय है। जो उन्होंने सिखाया वो प्रभु के नाम का जाप करिए, भक्ति कीजिए, प्रभु को देखने की एक लालसा रखिए मुख में और अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। वही उनको हम अगर कुछ दे सकते हैं इस जन्म में, उन्होंने हमें जो मंत्र उपदेश दिया है इसके लिए हम कुछ भी अगर उन्हें दे सकते हैं तो सिर्फ यही है। कभी अनुमान मत लगाइए, कभी अपने मन में कोई कैलकुलेशंस मत बनाइए कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सखू ने इन तीनों को प्रणाम किया और उसके बाद में दिगंबर ने देखते ही पसंद कर लिया। तो दिगंबर के पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें लड़की पसंद है। उन्होंने सखू के माँ पिताजी को भी कह दिया कि हमें लड़की पसंद है। दिगंबर की माँ को, मालसाबाई को ये चीज़ पसंद नहीं है क्योंकि सखू की परिवार थोड़ी गरीब थी, उनके पास इतना धन नहीं था और मालसाबाई के मन में धन की बहुत लालसा थी, बहुत लालची थी। उन्होंने अपने पति को बहुत समझाया और वहां से वो लोग चले गए। उसके बाद में मालसाबाई ने बहुत प्रयत्न किया कि कोई अमीर खानदान में अपने बेटे की शादी कर, लेकिन कोई भी और जगह पर अलायंस, उनका जो रिश्ता था वो पक्का हुआ ही नहीं और अंत में सखू के साथ में ही दिगंबर की शादी फिक्स हो गई। शादी के समय पर भी जब शादी हो रही थी तो मालसाबाई के मन में बहुत इच्छा आई कि बेटे की शादी ऐसे हो वैसे हो और बहुत धूमधाम से हो। सखू के माँ पिताजी से जितना बन पाया उतना उन्होंने किया। उनके शादी में भले ही धन का इतना बड़ा व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन वो शादी बहुत सात्विक तरीके से हुई। वहां पर प्रभु का परिपूर्ण समर्थन था, प्रभु का एक वाइब्रेशन वहां पर था, प्रभु की अनुभूति सबको हुई। लेकिन फिर भी मालसाबाई के मन में ये जो चीज था ये खत्म नहीं। शादी बहुत ही सुखपूर्वक हुआ और उसके बाद में निकलने का समय आया। तब सखू अंदर बैठी थी। सखू के पिताजी आकर उसे बोले कि बेटा, तुम जब वहां जाओगी तुम्हारा रक्षण करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए जिससे तुम दिन भर बात कर सको, अपने मन की बात को उस जिससे कह सको। क्योंकि वहां पर ना तुम पति को कुछ बोल सकती हो, ना अपने सास को, ना अपने ससुर को। जो भी वहां पर होगा बस तुम्हें अंदर रखना है और तुम्हें जब बात करने की जरूरत होगी
तो कोई तो चाहिए, तो मैं तुम्हें वो दूंगा। तो सखू बोलती है सच में? बोली क्या दोगे आप? तो बोले मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे विट्ठल को भेज दूंगा। मराठी में उसे पाठी राखा कहते हैं। सखू उसे अपना पाठी राखा बोले, यानी पाठी यानी पीठ, राखा यानी रक्षण, जो मेरे पीठ पर पीछे से भी मेरा रक्षण करेगा, मेरे पीछे खड़े रहकर मेरा रक्षण करेगा, वो पाठी राखा। स्वयं विट्ठल को उसके पिताजी ने अपना उसका पाठी राखा बनाकर भेजा। कितने लोग करते हैं, सब कहते हैं कि बेटा वहां जाओ, फोन करो, कुछ होगा तो मुझे बताओ। कितने लोग ये कहते हैं कि जब जाओगी पति के घर पर तो फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ प्रभु हमेशा से है, कृष्ण तुम्हारा रक्षण करेगा। कितने लोग कहेंगे? जिस दिन ये कहकर हमने अपने बच्चों को कहीं पर भी भेजा, हमारे बच्चे जीत कर ही लौटेंगे, क्योंकि स्वयं कृष्ण वहां पर उनका रक्षण करेगा। मूर्ति समझकर देख लिया तो वो केवल मूर्ति है, लेकिन अगर स्वयं कृष्ण समझकर देखा तो मानिए सत्य में वो दर्शन देगा। हाल ही में 3-4 साल पहले की बात है, वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर है, जो वृंदावन की मूल मूर्ति है। बांके बिहारी का जो मंदिर है वहां पर बहुत भीड़ थी। एक बार बहुत भीड़ थी। एक व्यक्ति था जो प्रभु के दर्शन के लिए आया था, और उस दिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पूछिए मत। प्रभु के दर्शन के लिए वो उस भीड़ में से किसी तरह से करते भीड़ में आते किसी तरह से बांके बिहारी के पास तक पहुंच गया। थोड़ा सा राइट की तरफ अगर वो आ जाए तो उसे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन वो राइट की तरफ आ ही नहीं पा रहा था, इतनी भीड़ थी। अपने कंधे से वो धक्का दे देकर प्रयत्न करते, लेकिन बिल्कुल नहीं होता। बहुत भीड़ थी और वो अपने शक्ति के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बंदा इतना रोया कि इतनी दूर तक आ गया, वृंदावन में आ गया, बांके बिहारी के मंदिर में आ गया, यहां खड़ा हूं लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं। फूट कर रोने लग गया। फूट कर उसके मन में इतना दुख आया, रोते रो ही रहा था। और उतने में उसने बांके बिहारी को देख रहा दिख ही नहीं रहा, और उतने में बांके बिहारी ने अपने अंदर वहां पर जिस गर्भगृह में वो खड़ा है वहां से झुककर उसने उस बंदे को देखा, उसे दर्शन दिए और फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में चला गया। और ये सिर्फ उस बंदे ने देखा। बांके बिहारी ने झुककर स्वयं उसे दर्शन दिया। और यह सत्य घटना है, केवल 3-4 साल पहले की बात है, यह वहां पर हुआ है। सच्चे मन से अगर हमने प्रभु की भक्ति की तो कृष्ण अपने आप को आपको हंसते हंसते खुशी देगा। कितने कई लोगों के पास जाकर हम अपने आप को अर्पण करते, कोई बीवी को, बच्चों को, माँ पिताजी को, दोस्तों को, प्रेमी को, प्रेमिकाओं को, जाने किस किस को अर्पण करते हैं हम अपने मन को, और वहां से मिलता है केवल और केवल दुख। प्रभु को अर्पण कीजिए अपने मन को, वो सुख और कुछ हो ही नहीं सकता। प्रभु को एक बार हमने अपना मन अगर अर्पण कर दिया, यकीन मानिए मन में जो संतोष आएगा उसकी कोई सीमा नहीं। जिंदगी में कोई दुख आपको छू नहीं पाएगा, कोई मन का भार आपके मन में कभी रहेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। मन में अगर कुछ आए तब उसका भार बनता है, मन में कुछ आए ही नहीं तो कैसा भार। उसके पिताजी ने सखू को विट्ठल की मूर्ति दी और कहा ये तुम्हारा रक्षण करेगा, तुम्हें जो बात करना तुम इससे बात करो। कहते ये तुम यहां से चली जाओगे तो इससे भी बात करने के लिए कोई तो चाहिए, तुम ही तो बात करती हो इससे, ये भी अकेला पड़ जाएगा, उससे तुम इसे ले जाओ। सखू ने कहा कि पिताजी विट्ठल को अगर आप लेके आ रहे हैं तो उसे एक अच्छे से कपड़े में कवर करके लाए, क्योंकि बाहर बहुत धूप है, उसे गर्मी लग जाएगी। हम लोग कई बार हमारे गाड़ी में प्रभु की मूर्ति रखते हैं अपने आप पर। जब हमारे यहाँ पर हमें अपने मुख पर अगर धूप आए तो हम लोग हमारा विंड वाइजर या फिर सन वाइजर नीचे कर लेते हैं, अपने आप को धूप से बचाते, कर्टन लगा लेते हैं। गाड़ी में प्रभु होते हैं डैशबोर्ड पर, वहां पर उसे धूप लगती तो हमारे मन में ये तक नहीं आता कि उसके ऊपर एक छोटा सा छत लगा दे, एक छतरी लगा दीजिए, एक कपड़ा लगा दीजिए उसके सर पर, उसे भी धूप लगता है। स्टाइल के लिए सिर्फ डैशबोर्ड पर प्रभु को रखना, या फिर हमारे रक्षण के लिए बस मन में ये कि प्रभु को रख दे तो शायद हम पर कोई आँच नहीं आने देगा, हमारे स्वार्थ के लग रहे, कम से कम उसके लिए एक छत तो लगा देते, एक कपड़ा तो लगा देते। ये होता है प्रभु के मन को, हमारे मन में प्रभु के लिए एक अनुभूति लाना। सिर्फ मूर्ति नहीं है ये समझकर वो भी हम में से एक है ये समझना, वो सत्य में है ये समझना। सखू के पिता एक कपड़े में विट्ठल को बांधकर उसे लाकर देते,
सखू भी उसे ले लेती है। सखू की शादी जिसने मैच मेकिंग करवाया होता है दिगंबर के मालसाबाई के परिवार के साथ, वो स्त्री वहां पर आती है और वो कहती है कि किस तरह के लोग हो तुम लोग। वहां पर वो लोग खड़े हैं विदाई के लिए, और एक तो पहले से ही मालसाबाई बहुत ही दुखी है, बहुत ही क्रोधित है कि बेटी के हाथ में सिर्फ 2 कंगन पहना कर भेज दिया, कोई धन नहीं दिया, कोई सोना नहीं दिया, इसीलिए पहले से ही क्रोधित है। और यहाँ पर तुम लोग खड़े हो, जल्दी चलो बाहर। तो सकू कहती है कि जो मैं ला रही हूँ, जो मेरे हाथ में है, ये इन 2 सोने के कंगन से भी कई कोटि गुना ज्यादा वैल्यूएबल है, कीमती है। उस स्त्री को लगता है कि इन्होंने कुछ बहुत बड़ा धन दे दिया है सकू को। कहती है अच्छा सत्य में? बोले हाँ सत्य में। और सकू के लिए तो ये सारे ब्रह्मांड से बढ़कर और कोई नहीं था, सिर्फ विट्ठल था। तो उसने कहा ये सोने के कंगन क्या है, इससे कहीं ज्यादा कीमती मेरे पास है। और उसने समझ लिया सकू के हाथ में धन है, और ये उसने जाकर मालसाबाई को बता दिया कि तुम्हारी जो बहू है वो उन 2 कंगन के अलावा और भी बहुत बड़ा एक कीमती कुछ तो हाथ में लेकर आ रही है, मैंने स्वयं देख लिया है। तुम्हारी बहू के ही मुख से ये निकला है कि ये 2 कंगन से भी कई गुना ज्यादा कीमती कोई चीज में लेकर आ रही है। मालसाबाई बड़ी प्रसन्न हो गई, और वहां से वो लोग विदाई लेकर सकू को लेकर फिर से अपने गांव चले गए, सातारा के पास कराड़ में अपने घर पर चले गए। घर में जाने के बाद में अपने आंगन में गए। आंगन से अंदर उनके घर का दरवाजा था, जहां से अंदर गृह प्रवेश करना था। गृह के अंदर प्रवेश करना था सकू को। मालसाबाई वहां पर खड़ी थी और सकू वहां पर खड़ी थी। सकू आगे की ओर बढ़ी गृह प्रवेश के लिए, तो मालसाबाई ने कहा रुको, पहले तुम ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम लेके आ रहे हो, कौन सी लक्ष्मी तुम लेके आ रही हो, ऐसा क्या धन लेके आ रही हो जो तुम्हारे हाथ के कंगन से भी बहुत ज्यादा कीमती है। सकू ने कहा कि मैं कोई लक्ष्मी नहीं ले आ रही हूँ, हाँ मेरे पास जो है वो तो ये 2 कंगन के सारे ब्रह्मांड से ज्यादा कीमती है, और वो है मेरा विठुराय। ये कहकर वो कपड़े को निकालकर उसने अपने विठुराय को दिखाया। एक बच्चे की तरह लेके आ रहे थे विठुराय को। जैसे ही मालसाबाई ने ये देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, और वो बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने कहा तुम एक निर्धन परिवार से मेरे घर पर कोई धन नहीं लेके आई हो, और तुम ये भी अपने हाथ में लेकर आई। इतनी देर तक मैं ये समझती रही कि तुम धन लेके आ रही हो, लेकिन तुम तो एक विट्ठल की मूर्ति को लेके आई हो। मैं तुम्हें इस मूर्ति के साथ अंदर आने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें इस घर के अंदर प्रवेश करना है तो तुम्हें इस विट्ठल की मूर्ति को आंगन के बाहर, घर के बाहर रखकर आना पड़ेगा। सकू ने कहा नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। ये कहकर वो रोने लगी। बोले मेरे विठुराया को छोड़कर तो मैं आ ही नहीं सकती। आज हमसे अगर कोई कहे कि तुम्हारे हाथ में जो भगवान की मूर्ति है उसे कहीं रख दो और तुम आ जाओ, और तुम्हें इतना इतना धन दे देंगे या फिर तुम्हें ये दे देंगे, हम खुशी खुशी रख देंगे, एक बार सोचेंगे तक नहीं। अपने आप को कोई रीजन दे देंगे कि ये तो ठीक है, मूर्ति है, प्रभु तो मेरे मन में है। कई सारे रीजन दे देंगे हम अपने आप को। इतना ही स्वार्थ है हमारे। प्रभु हमारे लिए हमेशा लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन। वो भी अगर हमें उसकी जरूरत कभी संकट में पड़ी तो। सखू को जब ये कहा तो वो अपने ससुराल के घर के अंदर कदम न रखना ज्यादा प्रेफर कर रही थी, लेकिन अपने विठुराय को नीचे रखना उसने प्रेफर नहीं किया। अपने विठुराय को थाम कर आंगन में धूप में खड़ी रही। कुछ समय के बाद उसके पांव तपने लगे। दोपहर के 12-1 बजे थे और बहुत तेज धूप थी। सातारा में तो तेज धूप होती है। पांव तपने लगे और थोड़ी देर में पांव ऊपर नीचे करने लगी, तो उसने देखा कि कोने में एक छोटा सा एक बेंच बनाया हुआ था जहां पर एक आम का पेड़ था। उसने सोचा यहाँ पर जाकर थोड़ी देर बैठती हूँ आम के पेड़ के नीचे। सोचकर वहां पर गई तो मालसाबाई अचानक से आ गई और उसने कहा कि अगर तुम यहाँ पर बैठी तो याद रखना तुम कहीं नहीं बैठोगी, तुम बीच आंगन में खड़ी रहोगी, धूप में खड़ी रहोगी। उस कन्या का शादी होकर उसी दिन वो अपने मायके से ससुराल आई है और उस पर ये बीती है। फिर भी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसके हाथ में उसका विट्ठल था। सबसे पहले उसने आंगन के बीचों बीच खड़े रहकर अपने पल्लू को ठीक नहीं किया। उसने विठुराया के ऊपर फिर से सर के ऊपर, विट्ठल के सर के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया और विट्ठल के गाल पर हाथ फिराते हुए उसने कहा कि विट्ठल घबराओ मत, तुम्हें मैं धूप लगने नहीं दूंगा।
बोली बहुत धूप है ना, तुम्हें धूप लग जाएगी, मैं तुम्हारे सर पर कपड़ा लगा देती हूँ। ये कहकर उसने विट्ठल के सर पर कपड़ा लिया और फिर अपने पल्लू को और सर के ऊपर ले ताकि उनके सर को धूप न लगे। ये था सत्य प्रेम विट्ठल के प्रति, प्रभु के प्रति। बेचारी खड़ी रही वहां पर, और अंदर दिगंबर और इनके ससुर मालसाबाई से बार बार विनती करते रहे कि ये क्या कर रही हो तुम। उस कन्या का पहला दिन है हमारे घर पर, एक स्त्री है, बच्चे है वो, और वो धूप में खड़ी है। यहाँ पर हमारे घर में सुख में रहने आई है और पहले ही दिन तुम उसे धूप में, तपते हुए धूप में खड़े कर आई हो। वो बच्चे पर क्या बीतेगी। मालसाबाई ने एक नहीं सुना और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे सामने जो लड्डू और मिठाई रखी है और जो सेवन रखा है उसे खाओ और चुपचाप से यहाँ बैठे रहो। जब उसने खाने से मना किया तब उन्होंने फिर से उसे डांटा और बेटा अपनी माँ के गुस्से के सामने कुछ न कर सका और उसने एक आध लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाल दिया। थोड़ा समय बीत गया, दोपहर से शाम हुई, शाम से हुई रात। रात होने के बाद मालसाबाई को लगा अब ऊंट आया होगा पहाड़ के नीचे, अब मैं जो बोलूंगी ये सुनेगा, अब तो इसके सारे पर मैंने काट लिए। ये सोचकर वो बाहर आई। बाहर आकर देखी तो एक कोने में सखू अपने बिटू राय को सीने से लगाए हुए दीवार पर अपना सर रखकर वहीं पर रुकी। पाँव में धूप की वजह से छाले पड़ गए। कुछ समय बीत गया और फिर मालसाबाई वहां पर आई और उसने सखू को देखा और उसे उठाया और उसको बोला चलो अब विट्ठल को बाहर रखो और अंदर आओ। उसी तरह से मुस्कुराते हुए सखू ने मालसाबाई से कहा कि नहीं, मैं अपने बिटू राय को छोड़कर आ ही नहीं सकती। मालसाबाई को यह सुनकर जो क्रोध आया उसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने सीधे के सीधे सखू के हाथ से वो विट्ठल की मूर्ति को छीनी और कहा आज मैं तुम्हें दिखाती हूं मैं कौन हूं। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। आज तुम्हारे विट्ठल को मैं अभी के अभी घर के कुएं में फेंकने वाली हूं, तुम देख लेना। तुमसे कुछ नहीं कर पाओगी और तुमसे कुछ ना हो पाएगा, मैं इसको अभी कुएं में फेंकने वाली। ये कहकर सीधे दौड़ते हुए कुएं के पास चली गई मालसाबाई। मालसाबाई के पीछे सखू रोते रोते, उनके पांव पड़ते हुए, रोते रोते उनके पीछे पीछे भागते हुए गई। उनके पीछे पीछे दिगंबर और उनके पिता। मालसाबाई दौड़ते दौड़ते कुएं के पास गए और उन्होंने विट्ठल को कुएं में फेंक दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि विट्ठल के उनके हाथ विट्ठल की जो मूर्ति है उसको छोड़ ही नहीं पाए। विट्ठल की मूर्ति उनके हाथ में चिपक गई। उन्होंने लाख कोशिश की कि विट्ठल को अपने हाथों में जो चिपक गया उसे निकाल कर, लेकिन इतने जोर से चिपक गया कि फेविकॉल के जोर से भी और तेज। अपने हाथ से विट्ठल को छोड़ ही नहीं पाई। वो उसने अलग अलग चीजें करके देखी लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रही थी और उसने अपने बेटे को बोला कि मेरे हाथ से इसको निकालो, ये मेरे हाथ से निकल नहीं रहा है। दिगंबर ने उनके हाथ से खींचा, हाथ में दर्द होने लग गया, चमड़ा फटने लग गया, लेकिन विट्ठल निकल नहीं रहा। उनके पति ने कोशिश किया, दिगंबर और उनके पति ने दोनों ने मिलकर कोशिश की, फिर भी नहीं निकल रहा है। और उस समय पर सखू से यह रहा नहीं गया कि मेरे विट्ठल को ये खींच रहे हैं, मेरे विट्ठल के चरण जो इतने कोमल है उसे पकड़कर खींच रहे हैं। और सखू से ये रहा नहीं गया और उसने कहा मेरे विट्ठल को मुझे दे दो मेरे विट्ठल को मुझे। रोते रोते वो उसके सास के पास गई और उसे कुछ पता नहीं चला मालसाबाई को, और उसने विट्ठल को सखूबाई के हाथ में वहां पर दिया। सखू ने अपने विट्ठल को पकड़ा और विट्ठल झट से मालसाबाई के हाथ से छूट गया और फिर से सखू के हाथों में आ गया और उसके सीने से लिपट गया। मालसाबाई ने ये देखा और उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। अचानक से क्या हुआ उसको कुछ पता ही नहीं चला। सखू बड़े प्रसन्नता से उसने अपने विट्ठल को अपने सीने से लगाया और खूब रोई। मालसाबाई को लगा कि इसे जादू टोना कुछ तो आता है, इसीलिए ये सब हुआ। प्रभु के लिए चमत्कार करना उसके बाएं हाथ का खेल तक नहीं, सिर्फ मन का खेल है। मन में सोच लिया तब भी इस सारे ब्रह्मांड में जादू हो जाएगा। मालसाबाई ने कहा कि ठीक है तुम अंदर आ जाओ। उसने मन में सोचा कि इसको अपने घर में लेके आती हूँ एक बार, फिर देखती हूँ ये क्या कर सकती है। मालसाबाई घर के अंदर लेके गई। रात को गृह प्रवेश हुआ और सखू उस घर में आ गए। सखू अंदर आकर वो अपने कक्ष में दिगंबर के साथ चली गई और वहां पर विट्ठल की मूर्ति को पास के एक स्टूल पर रख दिया। सखू ने दिगंबर से कहा कि आप
दिगंबर ने कहा कि तुम खुश रहा करो, यहाँ हंसो, रूठो मत। तो सकू ने कहा कि मैं एक ही मेरा एक कंडीशन है, अगर आप चाहते हो कि मैं रूठूं नहीं, तो ये विट्ठल जो मैंने यहाँ पर रखा हमेशा यहीं पर रहेगा, मैं इसके साथ हमेशा बात करूंगी, तो आप बुरा मत मानिएगा। कहते हैं ठीक है, और उसने वहां पर विट्ठल की मूर्ति को रखने की परमिशन दे दी। और उसके बाद में वो सकू के लिए 1 गिलास दूध और 2 लड्डू ले आया। कहा सवेरे से तुमने कुछ नहीं खाया, पानी की एक बूंद नहीं है तुम्हारे गले के नीचे, तो ये दूध पी लो और ये लड्डू खा लो। सकू बहुत प्रसन्न हो गई कि मुझे इतना एक पति मिला है, इतना समझने वाला, एक समझने वाला पति है, समझने वाली पत्नी मिलना, स्पेशली समझने वाला पति मिलना एक स्त्री के जिंदगी में बहुत बड़ा मूल्य रखता है, एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ होता है, बहुत बड़ी ताकत होती है। एक पत्नी को अगर एक उसके मन की बात समझ के लेने वाला पति मिल जाए, सारे जग से लड़ लेगी वो अकेले, ऊं तक नहीं करेगी। अगर घर में भक्ति हो, पति पत्नी दोनों ही भक्ति भाव से प्रभु के भक्ति में, प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पण कर कर उसके लिए अगर जिंदगी जिए, तो ये बहुत आसानी से हो जाती है, जीवन बड़े आसानी से कट जाती है। कोई भी सिचुएशन इतनी बड़ी लगती नहीं है, कोई बड़ी सिचुएशन आई तो भी बड़े आसानी से निकल जाती है, प्रभु करवाते हैं। सकू बहुत खुश हो जाती है और वो लड्डू लेकर खाने जाती है। उतने में मालसा बाई आती है, कहती है कि आज तक तूने मुझे 1 गिलास पानी नहीं दिया और तू अपने बीवी को दूध दे रहा है मुझसे पूछे बिना। इतना बड़ा हो गया है तू, शादी होकर 1 दिन नहीं हुआ है, तो अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर मत जाओ। आज भी तो मैं बोलूँगी वही सुनोगे। फिर वो विट्ठल की मूर्ति को देखती है और कहती है कि अरे ये यहाँ पर किस तरह का, पहले इस कक्ष से इसे बाहर निकालो, ये यहाँ पर नहीं रहेगा। सकू कुछ बोलने जाती है, इतने में दिगंबर सकू की तरफ देखकर उसे इशारा करता है, कहता है कुछ मत बोलो। और फिर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ पता नहीं किसने रखा है, एक काम करो तुम इस विट्ठल की मूर्ति को उठा लो और जहां चाहिए वहां पर रख दो। और मन ही मन में दिगंबर थोड़ा हंसता है। मालसा बाई कहती है हाँ ठीक है, और ये कहकर ताव ताव से विट्ठल के पास जाती है और उसे छूने ही जाती है। इतने में उसे ध्यान आता है कि कुएं के पास क्या हुआ था। मालसा बाई रुक जाती है, कुछ कहती नहीं, कुछ करती नहीं, और विट्ठल को छूती नहीं, घूमती है और कहती है कि रहने दो। और उतने में वो सकू बाई का हाथ पकड़ लेती है और सकू को लेकर किचन की ओर चली जाती है। कहती है कि आज तुम्हारे शादी का पहला दिन है और कल हमने सारे गांव वालों को घर पे बुलाया है और उनको हम अन्नदान करेंगे, चावल बांटेंगे हम लोग। तो बोले चलो, और उसे लेके जाती है और वहां पर 4-5 बड़े बड़े चावल से भरे हुए ड्रम रखे होते हैं। कहते हैं कि एक काम करो, ये सारा का सारा आज रात को कूटो, इसमें से चावल निकालो। चावल नॉर्मली उसके कवर के अंदर होता है, तो हर घर में उस समय वैसे ही आते थे। उसको कूट कर उसके बाद में उससे चावल निकालता, उसी से घर का अन्न भोजन वगैरह बनता था। रोज जितना चाहिए उतना निकाल के ले लेते थे, फ्रेश कूटते थे। 5-5 बड़े बड़े ड्रम थे, उसमें भरा हुआ था चावल। तो यदि सबको रात को कूटो, सवेरे तक रेडी होना चाहिए और सवेरे इनको सबको देना है। बोले और तुम्हारा काम है। तो इतने में मालसा बाई के पति आते, कहते हैं शास्त्रों के अनुसार ये सिर्फ एक रिवाज है जहां पर सारे के सारे चावल को लेकर एक बार घर के बहू ने उसे कूट लेना चाहिए शास्त्र के लिए, उसके बाद कोई और आकर उसे कूट लेगा। सारा का सारा इसी ने कूटना चाहिए, ऐसे शास्त्र में नहीं लिखा है। तो मालसा बाई कहती है जब आपकी माँ ने मुझसे कुटवाया था तब तो आपने कुछ कहा नहीं, अब मैं जो कह रही हूँ, ये जो किचन का एरिया ये मेरा है, आप इसमें दखल नहीं देंगे, आप निकल जाइए यहाँ से। फिर भी जाते जाते मालसा बाई का पति बोल के जाते हैं कि घर की बहू है, आज पहला दिन है, इतना सोचकर जो भी करना है कर लो। कहती है ठीक है मैं देख लूंगा। और फिर सकू को बोलती है रात को, आज की रात्र में तुम्हें ये सब कुछ कूट कर रेडी करना है, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। सकू कहती है कि ये आज ही में करना है, तो कहती है हाँ, और चली जाती है। सकू कहती है ठीक है करती हूँ, और फिर मुस्कुराकर अपने कमर में अपने साड़ी को खपोस लेती है, पल्लू को, और फिर कहती है चलो विठुराया, अब आज रात को हमको ये सब कुछ करना है, पर पता नहीं कैसे हो पाएगा, बट करते हैं, चलो कोशिश करते हैं। ये कहकर वो अपने विठुराया को अपने मन में बसाकर चावल कूटने के लिए उठाती है।
धीरे धीरे वो एक एक उसके अंदर डालकर वो अपने हाथ में, वो पत्थर का एक बहुत बड़ा ये होता है और पत्थर का एक डंडा भी होता है जिसमें कूटते हैं, वो लेती है और राम कृष्ण हरि 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 कहते कहते वो कूटने लगती है। प्रभु के नाम को लेकर जब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सिर्फ आनंद मिलता है और उसमें गलतियां होती नहीं, क्योंकि अगर हम गलती करें भी तो प्रभु हमसे वो गलती सुधार कर ले लेते, क्योंकि हम प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए करते हैं। काम करते हुए नाम को स्मरण करना और नामस्मरण करते हुए काम करें, इन दोनों में बहुत फर्क है। नामस्मरण करते हुए अगर काम करें तो नामस्मरण को हमने प्राधान्य दिया होता है, इसीलिए प्रभु हमारे काम को संभाल लेते हैं। काम करते हुए नामस्मरण किया तो काम में फिर से मन लय हो जाता है और नामस्मरण चला भी जा सकता है। इसीलिए नामस्मरण करते करते अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, बड़े आराम से कट जाएंगे। सखू कूटती रहती है, लेकिन पूरे दिन धूप में खड़े रहकर पहले से थक गई होती है, पेट में कुछ नहीं होता है, अन्न का एक दाना नहीं, एक बूंद पानी का नहीं, और बहुत थकी होती है। सोचिए ना, पूरा दिन अगर हम धूप में खड़े, रात को क्या करेंगे। कूटते कूटते उसे चक्कर आने लगता है और धीरे धीरे चक्कर आकर वहां पर वो गिर जाती है। सखू वहां पर गिर जाती है और कुछ देर में सवेरा होने वाला होता है। मालसाबाई इसी बात की ताक में रहती है कि उसे पता होता है कि पूरी रात में इतना पूरा कूटकर उसे नहीं होने वाला है। वो सोचती है कि जब सवेरे जाऊंगी तब इसे फिर पकड़ूंगी और फिर इसकी टॉर्चर शुरू करूंगी। ये सोचा होता है मालसाबाई ने, ये सोचकर वो लेटी रहती है और यहाँ पर सखू गिर जाती है चक्कर आकर। सवेरे जब मालसाबाई आकर देखेगी और कुछ नहीं हुआ है तो सखू को बस वो मार नहीं डालेगी, सिर्फ इतना ही बचेगा। सखू वहां पर गिरी होती है, मालसाबाई वहां पर सोई होती है, दिगंबर सोया होता है और दिगंबर के पिता मालसाबाई के पति भी सोए होते हैं। चावल केवल कुछ, एक टोकरी भर चावल कूट के हुआ रहता है और अभी 5, 5.5, 6 टोकरियां बाकी होती हैं। आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले बुधवार को। तब तक प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, अपने सारे के सारे दिन में नाम स्मरण करते करते जीवन को व्यतीत कीजिए, नाम स्मरण करते करते अपने सारे कर्म कीजिए। प्रभु अवश्य आपके साथ आएंगे, प्रभु अवश्य आपको जिताएंगे, मन का भार नहीं सा हो जाएगा और जीवन आनंदमय होगा। राधे कृष्ण।